नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अधिवक्ता महोदय और मैं हूं आपका दोस्त इंद्रदमन तिवारी। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के मास्टर ऑफ लॉज यानी LLM कोर्स के बारे में। तो दोस्तों, अगर बात करें लखनऊ विश्वविद्यालय में LLM के पाठ्यक्रम में प्रवेश के विषय में, तो LLM का जो यहाँ पर एंट्रेंस होता है, जो प्रवेश होता है लखनऊ विश्वविद्यालय में, उसमें आपको 2 चरणों में गुजरना होगा। एक तो एंट्रेंस टेस्ट और उसके बाद इंटरव्यू। जो आपका एंट्रेंस होना है वो 80 नंबर का होगा और वहाँ पर आपसे 80 ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल पूछे जाएंगे, विकल्पीय वाले सवाल जिसमें विकल्प होते हैं, जो आपको 90 मिनटों में हल करने होते हैं। द एंट्रेंस टेस्ट ऑफ 80 मार्क्स विल कंप्राइज ऑफ 80 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन 90 मिनट्स। उसके बाद आपका जो इंटरव्यू होता है वो 20 नंबरों का होता है और इंटरव्यू के लिए केवल उन लोगों की कॉल होती है, उन लोगों को बुलाया जाता है जो रिटन वाले टेस्ट में 50% या उससे अधिक नंबर लाते हैं। इंटरव्यू में अंग्रेजी में कहें तो देयर विल बी एन इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन ऑफ 20 मार्क्स। फॉर इंटरव्यू ओनली दोज कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड हु सिक्योर्ड 50% और मोर मार्क्स इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। 5% की छूट एंट्रेंस एग्ज़ाम के पर्पज़ में मिलती है उन लोगों को जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। बात अगर सीटों की करें कि LLM पाठ्यक्रम में कितनी सीटें हैं और फीस क्या है, तो LLM की लखनऊ विश्वविद्यालय में 60 सीटें हैं और इसकी जो कोर्स की अवधि है वो 4 सेमेस्टर की है। सीटें आपकी सभी रेगुलर हैं, नियमित हैं। और फीस की बात करें तो 6,545 रुपये प्रति सेमेस्टर के रूप में आपको फ़ीस के रूप में देना होता है। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई कि LLM में सीटें कितनी हैं, LLM की यहाँ पर फ़ीस कितनी है और परीक्षा का ढंग कैसा होगा। अब जो सबसे अहम सवाल है कि परीक्षा में सवाल कौन से पूछे जाते हैं, किस विषयों से सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, तो सबसे ज़्यादा सवाल जो पूछे जाते हैं, और सबसे ज़्यादा क्या मैं कहूँगा कि जो मैं बता रहा हूँ सवाल उन्हीं विषयों से पूछे जाते हैं। तो वो विषय हैं, पहला है जूरिस्प्रूडेंस जिसको हम लोग विधिशास्त्र कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ संवैधानिक विधि, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स संविदा विधि, लॉ ऑफ टॉर्ट्स अपकृत्य विधि, लॉ ऑफ क्राइम्स आपराधिक विधि, एनवायरमेंटल लॉ यानी पर्यावरण विधि, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय विधि कहते हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और फैमिली लॉ। फैमिली लॉ मतलब पारिवारिक विधि, और पारिवारिक विधि के अंतर्गत दोनों हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ से दोनों से सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों, अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के संज्ञान में यह तथ्य भी लाना चाहता हूँ, बहुत जिम्मेदारी के साथ, बहुत स्पष्टवादिता के साथ मैं ये चीज़ स्वीकार करना चाहता हूँ कि जब विश्वविद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है तो विश्वविद्यालय प्रशासन आपसे परीक्षा के उपरांत आपके पर्चे वापस ले लेता है। तो बाज़ार में ऐसी तमाम सारी भ्रामक सामग्रियां मौजूद हैं, ऐसी तमाम सारी विभिन्न प्रकाशनों की किताबें मौजूद हैं जो कहती हैं कि उनके अंतर्गत लखनऊ विश्वविद्यालय के या किसी भी विश्वविद्यालय के वही पर्चे प्रकाशित हैं जो कि पूर्व की परीक्षाओं में वहाँ पर सवाल पूछे गए हैं। तो मेरा निवेदन है कि अपनी तैयारी आप करिए, किताबें पढ़िए, लेकिन आँख मूंद कर ऐसी किताबों पर भरोसा मत करिए। मैं भी आपके लिए जो सवाल लेकर के आया हूँ वो मेरे बहुत शोध का परिणाम है। मैंने उन लोगों से संपर्क किया है, मैंने उन लोगों से पूछा है जिन्होंने पूर्व में लखनऊ विश्वविद्यालय की मास्टर ऑफ लॉज की एंट्रेंस एग्जामिनेशन में उपस्थित हुए थे जो, और जिन्होंने वहाँ की उस परीक्षा को पास किया है। तो ऐसे लोगों से बात करने के बाद मैं आपके पास मौजूद हूँ और अभी मैं बताने वाला हूँ आपको उन टॉपिक्स के बारे में जिनसे पिछले परीक्षाओं में ज़्यादातर सवाल पूछे गए हैं। और साथ ही साथ आप पूरा वीडियो देखिए, मैं आपको वो सवाल भी बताने वाला हूँ, मैं आपको वो टॉपिक्स भी बताने वाला हूँ जिनसे सवाल पूछे जाने की सबसे ज़्यादा उम्मीद है। तो मैं धीरे धीरे बोलूँगा, आप चाहें तो नोट भी करते रहिएगा। तो आइए देर नहीं करते हैं, विषय पर आते हैं। तो जिन टॉपिक्स से, जिन विषयों से, जिन बिंदुओं से सवाल सबसे अधिक पूछे गए हैं मैं उनकी बात करता हूँ। तो सवाल पूछे गए हैं गुड गवर्नेंस के बारे में, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के बारे में, कैपिटल पनिशमेंट इन इंडिया के बारे में, व्हिसल ब्लोवर्स एंड करप्शन इन इंडिया के बारे में, सेक्सुअल हारेसमेंट के बारे में, मोबाइल कोर्ट्स के बारे में, राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में,
इंडिया एज अ सॉफ्ट स्टेट पर टिप्पणी लिखने के लिए क्वेश्चन आया था। इरिट्राइवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज पर सवाल आए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ पर सवाल आया था, जिसको हम मूल कर्तव्य कहते हैं। सवाल अगर बात करें हम जूरिस्प्रूडेंस की, तो सवाल आया था ड्विगेट ऑन सॉवरेनिटी पर, ड्विगेट का संप्रभुता का सिद्धांत। फुलर्स इनर मॉरलिटी पर सवाल आया था, फुलर का जो नैतिकता के ऊपर जो उनका व्याख्यान था उस पर सवाल आया था। कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल आया था कि स्टेट एज डिफाइंड अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत जो राज्य को परिभाषित किया गया है उसके विषय में सवाल आया था। इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति को चुनने वाले निर्वाचक मंडल के विषय में सवाल आया था। बात करें भारतीय दंड संहिता की, तो सवाल एक्टस रियस से आया था। डिटरेंट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट से आया था। कंसिडरेशन यानी प्रतिफल, भारतीय संविदा अधिनियम से सवाल पूछा गया था। एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट को लेकर सवाल पूछे गए थे। अब्सोल्यूट टॉर्सियस लायबिलिटी, जो कि अपकृत्य विधि का सवाल है, वहाँ से सवाल पूछा गया था। टॉर्ट एंड टॉर्ट्स में क्या अंतर होता है, ये सवाल पूछा गया था। सवाल आया था कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ कंप्रोमाइज डॉक्यूमेंट, इस पर टिप्पणी करने के लिए सवाल आया था। एप्लीकेशन ऑफ कॉमन लॉ इंडिया पर सवाल आया था। द कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी एंड IPR, जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का सवाल है, उस पर से सवाल आया था। टेरिटोरियल सी का सवाल आया था, जो कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का सवाल है। द कंसेप्ट ऑफ डोमिसाइल, इस पर सवाल आया था, जो कि सिटीजनशिप चैप्टर से संविधान से रिलेटेड है। रोल ऑफ गवर्नमेंट इन लीगल एजुकेशन पर सवाल आया था। जुडिशियल इंडिपेंडेंस पर सवाल आया था। डाउरी डेथ्स पर टिप्पणी करने के लिए आया था। सॉवरेन इम्यूनिटी पर सवाल आया था और प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी इन इंडिया पर सवाल आया था। कुछ छोटे प्रश्न जिन पर शॉर्ट में टिप्पणी करने के लिए आता है, ऐसे सवाल हैं रेलिवेंट फैक्ट्स पर, रेस गेस्टे, एंशिएंट डॉक्यूमेंट, जजमेंट इन रेम, चाइल्ड विटनेस, प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड एंड नॉट प्रूव्ड, एक्सपर्ट ओपिनियन, hearsay evidence, hostile witnesses, testimony of an accomplice, dumb witness, retracted confession, presumption of legitimacy, evidence, attestation, competent witness और judicial notice। बात अगर करें कि किन प्रश्नों की संभाव्यता सबसे अधिक है, तो मैं ऐसे कुछ प्रश्नों को शोध करके आपके सामने लाया हूँ, मैं उनकी बात करता हूँ। तो सवाल आ सकता है जैसे क्रिटिकली एग्जामिन द थ्योरी ऑफ बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट। सवाल आ सकता है क्रिटिकली एक्सप्लेन हार्ट एंड फुलर डिबेट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड मॉरलिटी। सवाल आ सकता है क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ द इंडियन जुडिशरी इन रिकॉग्नाइजिंग द राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट एज अ फंडामेंटल राइट। सवाल आ सकता है क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी अडॉप्टेड इन इंडिया इन अचीविंग द गोल ऑफ सोशल जस्टिस। तो थ्योरी ऑफ बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट पर सवाल पूछा जा सकता है। हार्ट और फुलर के बीच जो डिबेट हुई थी, हार्ट फुलर व्याख्यान जिसे कहते हैं, और विधि और नैतिकता में क्या संबंध है, सवाल इस पर आ सकता है। रोल ऑफ इंडियन जुडिशरी यानी कि भारतीय न्यायपालिका का क्या रोल है, क्या भूमिका है राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट को फंडामेंटल राइट के रूप में घोषित करने में। सवाल रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर के आ सकता है, आरक्षण नीति को लेकर के आ सकता है। आगे बढ़ें तो द मूवमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटीज हैज़ हिदरटू बीन अ मूवमेंट फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर सवाल पूछा जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द मिरर इन विच सॉवरेन लुक्स एट हिमसेल्फ। संविधान एक ऐसा आईना है जो कि संप्रभु को स्वयं को दिखाने पर आमादा करता है, सवाल इस पर आ सकता है। ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर सवाल आ सकता है। एवर ग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स पर सवाल आ सकता है। एग्रीमेंट्स ऑन फ्री ट्रेड एरिया पर सवाल आ सकता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन पर सवाल आ सकता है। प्ली बार्गेनिंग पर सवाल आ सकता है। सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग एंड नार्को एनालिसिस पर सवाल आ सकता है। डुअल सिटीजनशिप अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर सवाल आ सकता है। ओपनिंग अप ऑफ लीगल प्रोफेशन टू फॉरेन कंपटीशन पर सवाल आ सकता है। आगे बढ़ें तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है, सवाल वहाँ से भी आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। पिछले वर्षों में देखा गया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। तो जो सवाल पूछे गए हैं और जिन सवालों के आने की संभाव्यता सबसे अधिक है, मैं उनकी बात करता हूँ। जैसे सवाल था कि डिफाइन एविडेंस, एक्सप्लेन फैक्ट एंड फैक्ट इन इश्यू। सवाल था व्हाट इज़ द लॉ रिलेटिंग टू कन्फेशन इन द एविडेंस एक्ट। सवाल था एडमिशन और कन्फेशन में अंतर बताइए। सवाल था व्हेन आर स्टेटमेंट्स मेड बाय पर्सन्स हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेसेस। बात करें तो कौन से सवालों के आने की उम्मीद सबसे अधिक है, तो ऐसे प्रश्न हैं व्हाट इज़ डाइंग डिक्लेरेशन, व्हेन इज इट
एडमिसिबल इन एविडेंस। सवाल है व्हाट आर प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस व्हेन अ विटनेस मे क्लेम अ प्रिविलेज। सवाल है डिस्कस हाउ फार द कैरेक्टर इज रेलिवेंट इन क्रिमिनल एंड सिविल केसेस। सवाल है व्हाट आर द पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, डिस्कस द मोड ऑफ प्रूविंग दोज डॉक्यूमेंट्स। सवाल है हाउ आर अटेस्टेड एंड अनअटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स प्रूव्ड। सवाल है एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। सवाल है डिस्कस हाउ फार डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एक्सक्लूड्स ओरल एविडेंस। सवाल है एक्सप्लेन एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन। सवाल है व्हाट आर लीडिंग क्वेश्चंस, व्हेन आर दे अलाउड एंड व्हेन दे आर नॉट अलाउड। सवाल है व्हाट आर प्रिजम्पशंस, एक्सप्लेन रिबटेबल एंड इरिबटेबल प्रिजम्पशंस विद एग्जांपल्स। सवाल है एक्सप्लेन प्राइमरी एविडेंस एंड सेकेंडरी एविडेंस। सवाल है एक्सप्लेन व्हेन सेकेंडरी एविडेंस इज एडमिसिबल। सवाल है एक्सप्लेन द डॉक्ट्राइन ऑफ स्टॉपेल विद इलस्ट्रेशंस। सवाल है व्हाट इज ओनस ऑफ प्रूफ, ब्रीफ एक्सप्लेन द लॉ रिलेटिंग टू इट। तो दोस्तों ये जो सारे सवाल मैंने बताए, ये सारे सवाल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ क्राइम्स, एनवायरमेंटल लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ साथ हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ से थे। एक चीज़ मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूँ कि देयर इज़ नो स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप गिवन इन द ऑफिशियल अनाउंसमेंट। कुल मिलाकर किस विषय से कितने सवाल पूछे जाने हैं, ना तो इसकी कोई घोषणा अभी तक की गई है और ना तो इसकी कोई घोषणा की उम्मीद आप लोग करिए। तो जो सवाल अभी मैंने आपसे बताए हैं, ये सवाल पहले आ चुके हैं, परीक्षाओं में पहले आ चुके हैं, और जो कुछ सवाल मैंने बताए हैं उन सवालों के परीक्षा में आने की सबसे अधिक उम्मीद है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफ़ी लाभ मिलेगा, आपको आपकी तैयारियों में काफ़ी सहयोग मिलेगा। आप लोग पढ़ते रहिए और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मैं और सारे सवाल लेकर के आपके साथ उपस्थित होऊंगा और प्रयास करेंगे कि आपको सफलता दिलवाने में हर संभव प्रयास हम कर सकें, अपना जो भी योगदान है पूरा भरसक योगदान आपको दे सकें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना चैनल अधिवक्ता महोदय। धन्यवाद, प्रणाम।